नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आप सभी को अपना वाला हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नवरात्र स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन बेहद खास है। खास क्यों है? क्योंकि अक्सर जब हम दुनिया की बात कर रहे होते हैं तो उसमें वर्ल्ड में यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर हम ही अपने वाले एशिया वाले कंट्रीज हैं, इनकी बात कर रहे होते हैं। बहुत कम बार दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, जिसकी चर्चा होती है। आज हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट की चर्चा कर रहे हैं और यह कॉन्टिनेंट बड़ा रोचक तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज कॉन्टिनेंट अफ्रीका की चर्चा कर रहे हैं। धरती अगर एक गोला है, गोले के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उनमें से एक है अपना अफ्रीका। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पर 54 देश रहते हैं, 54 कंट्रीज। आफ्टर एशिया सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कुल मिलाकर 54 देश भारत से भी कम जीडीपी जनरेट करते हैं, यानी गरीब राष्ट्र कहलाते हैं। 1.4 बिलियन के आसपास जो भारत की पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन यहां रहती है। दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 18% पूरे अफ्रीका में मिलाकर के रहता है। चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहां का एक कंट्री है जिसका नाम है बोत्सवाना। देखिए, ज्योग्राफी में जब कोई देश समुंदर से सीमाएं साझा ना करता हो तो उसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। अगर मैं आपके सामने अफ्रीका दिखा रहा हूं तो अफ्रीका में बीचों बीच अगर एक कंट्री आपको बोत्सवाना दिखाई दे रहा है और चूंकि इसको समुंदर से सीमाएं नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। इसी बोत्सवाना ने जर्मनी को धमका दिया है। जर्मनी को धमकाते हुए कहा है कि नहीं मानोगे तो हाथी फेंक के मारेंगे। अब ये हाथी फेंक के मारेंगे ना, ये बचपन में तरह तरह की जो धमकियां आप और हम देते हुए आए हैं, उनसे नेक्स्ट लेवल की है। आपने, हमने बचपन में से लेके अब तक अपने यार दोस्तों को या जिनसे आपकी कभी जिरह हो गई, छोटी मोटी प्रकार की थ्रेटनिंग दी होंगी। बेटा कल तुम्हें देख लेंगे, कल अपना लंच नहीं कराएंगे, कल साथ घुमाने नहीं लेकर जाएंगे, या फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़ा गुंडाई रूप आप में आने लगा तो 2-4 की हाथ पैर तोड़ देंगे टाइप की भी धमकी आप कभी दिए होंगे। लेकिन भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल की धमकी है। यानी कि आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड का जो है डॉन बनेगा, वो समझेगा कि यार ये कौन सी हाथ, मतलब वो माना है। बोत्सवाना जर्मनी को धमकी दिया है कि तुम नहीं माने ना बेटा, हाथी फेंक के मारेंगे। अब ये हाथी फेंक के मारेंगे क्या है, तो हेडलाइन देख लीजिए। बोत्सवाना थ्रेटन जर्मनी कि तुम्हारे पास हम 20,000 हाथी भेज देंगे, उसके बाद संभल लेना तुम कैसे संभलोगे। अब आपको भी ये बड़ा रोचक और विचित्र लगेगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई देश किसी देश को कह रहा हो कि बेटा तुम्हारे पास ना 20,000 हाथी भेज देंगे। और यही कारण है कि हेडलाइन बन जाती है, वाई बोत्सवाना थ्रेटन टू सेंड 20,000 एलिफेंट टू जर्मनी। दुनिया के अखबार इसे उठा उठा के कवर करने लगते हैं कि बोत्सवाना जर्मनी को क्यों धमका रहा है। अच्छा, बाय द वे, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, धमकाने जैसा सूत्र तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये आंकड़ा जो है ना, ये बदल चुका है। पता है, न्यूज ये है कि अब हमारे व्यूअर्स में से 44% व्यूअर ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यानी हमारे वीडियो को सुनने के बाद हमारी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, कम से कम इस नंबर को हिला दो। हमारे व्यूअर हैं, आप हमको रोज सुन रहे हैं, हमारा अपना प्यार हमें दे रहे हैं, तो इसे हिलाओ और इसे थोड़ा बढ़ाओ भैया। बढ़ाओ से मतलब है सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके इसको ऊपर लेके चलो। बाय द वे, आप में से अगर कोई विद्यार्थी हमें सुन रहा है तो हमें सूचना देना चाहेंगे कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम, जिस पर हमारे काफी सारे साथी मित्र वनडे परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। ऐसे एक पीएससी चैनल है, उसके ऊपर अपनी पाठशाला पीसीएस, जिस पर बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इनकी क्लासेस चल रही हैं, जाकर उनका लाभ लें। और हाँ, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं बढ़िया से, मतलब कुछ अच्छे खासे पीछे, मतलब बढ़िया स्वरूप के अंदर, तो उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आज का जो सेशन है, क्योंकि ये ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, तो इस प्रकार से हमारी बुक्स आती हैं, आप उन्हें घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, 6 बुक का कंप्लीट सेट है, जो आपके घर पर मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस ऑर्डर किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक, अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। चर्चा करते हैं साहब, बोत्सवाना के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? बोत्सवाना के प्रेसिडेंट हैं मसीसी। उन्होंने 3 अप्रैल को जर्मनी को धमकाते हुए कहा कि हम आपके यहां 20,000 हाथी भेज देंगे। 20,000 हाथी भेज देंगे, ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसके पीछे का कारण जान लीजिए।
असल में जर्मनी की पर्यावरण मंत्री ने इस साल की शुरुआत में बोत्सवाना में जो हाथियों का शिकार हो रहा है और उसकी वजह से जो हाथी जर्मनी मंगाए जाते हैं, मरे हुए हाथी और उनके अवशेष, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। अब आपके दिमाग में एक बार के लिए यह बात एकदम चौंकने वाली होगी। क्या कहना चाह रहे हो? मरे हुए हाथी पर प्रतिबंध लगाने की बात, मतलब क्या है इसका? जिसको आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, मतलब वही है। असल में मेरे प्यारे साथियों, जो बोत्सवाना अफ्रीकन कंट्री है ना, यह कंट्री केवल और केवल दो ही चीजों के लिए जाना जाता है। किन चीजों के लिए? एक तो यहां पर निकलने वाला डायमंड। ये टॉप 5 जो इकोनॉमीज बढ़ रही हैं उनमें से एक कंट्री है। और इस कंट्री की खासियत यह है कि यह अपने दो विशिष्ट कारणों से जाना जाता है। इनमें से एक कारण है यहां पर डायमंड की माइंस का होना और दूसरा कारण है यहां पर टूरिज्म का होना। टूरिज्म लगभग 12% इनकी जीडीपी में रोल प्ले करता है। कुल मिलाकर पूरे देश में 26 लाख के आसपास लोग रहते हैं और उन 26 लाख में से भी 1.25 लाख हाथी हैं। मतलब ये नहीं है कि लोगों में मैंने हाथी को काउंट कर लिया है। 26 लाख लोग रहते हैं और 1.3 लाख हाथी बोत्सवाना में पाए जाते हैं। दुनिया में सर्वाधिक हाथी जहां पाए जाते हैं वो देश बोत्सवाना है। ठीक है, तो बोत्सवाना 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर। यहां के दो मेजर फैक्टर्स हैं, माइनिंग और टूरिज्म। और टूरिज्म में लोग यहां पर देखने आते हैं हाथी। यानी कि आज अगर भारत में 30-35 हजार हाथी हैं, आप उन्हें देखने के लिए काजीरंगा, आसाम साइड जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड के किसी कोने में रहते हैं और आपको देखना ही है श्योर शॉट कि मुझे हाथी दिख जाए, सड़क क्रॉस करता हुआ दिख जाए, घूमता हुआ सड़कों पर दिख जाए, तो बोत्सवाना इज द राइट प्लेस। ऐसा बोत्सवाना अपने लिए क्लेम करता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक हाथी एक ही देश में अगर पाए जाते हो तो वो बोत्सवाना है। बोत्सवाना में 1.30 लाख हाथी पाए जाते हैं, दुनिया के सर्वाधिक। उसके बाद एक और अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे है, फिर तंजानिया है, फिर गैबोन है, फिर केन्या है, फिर भारत का नाम आता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हाथी इतना इजीली देखा जा सकता है जैसे आप अपने देश में कैटल्स को देखते हैं, बकरी को, भेड़ को रास्ते में चलता हुआ देखते हैं। यहां पर इतना कॉमन तरीके से हाथी देखा जा सकता है। इतना विशालकाय बड़ा जीव अगर आपको दिखाई दे जाए तो निश्चित ही यह क्यूरोसिटी का कारण बनता है। बोत्सवाना के जंगलों में जो अफ्रीकी हाथी पाया जाता है, यह अफ्रीकी हाथी समटाइम्स सड़कों पर चला आता है, शहरों में घुस जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, खेतों को मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, खड़ी फसलें बर्बाद कर देता है। इसके चलते लोकल्स में, यानी कि जो लोकल लोग हैं अफ्रीका के रहने वाले या बोत्सवाना के रहने वाले, उनमें हाथियों के प्रति बड़ी ही नफरत का भाव है। यानी कि वो लोग हाथियों से पीड़ित हैं क्योंकि उनके बच्चों को कभी हाथी ने अपने पैर से कुचल दिया, उनकी पूरी खड़ी फसल को हाथियों के पूरे झुंड ने एक ही बार में रात भर में बर्बाद कर दिया। आप इन्हें भगा नहीं सकते क्योंकि ये एकदम अटैक कर देते हैं। हाथियों का पूरा झुंड एक साथ रहता है, अगर गुस्सा हो गए तो पता चला पूरा की पूरा गांव को जमींदोज कर दिया, अपने गुस्से में बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। इनके आतंक से गांव के लोग भय में रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनका प्रयास रहता है कि हाथी जहां पर सिविलाइजेशन है या लोग जहां रह रहे हैं वहां पर प्रवेश ना करें। बोत्सवाना इस चीज को कंट्रोल करने के लिए 2014 से पहले जो हाथी मतलब सोसाइटी में घुसे आ रहे हैं या फिर मतलब जहां ह्यूमन रेजिडेंस है उन क्षेत्रों में घुसा रहे हैं, उन्हें मारने की परमिशन दिया करता था। 2014 से पहले हाथियों को मारने के लिए बकायदा ऑफिशियल टेंडर निकलते थे कि आपको अगर आना है तो आप आइए, टूरिज्म करिए और यहां पर हाथी का शिकार करने जाइए। और ना केवल शिकार करिए बल्कि हाथी के जो हाथी दांत हैं, हाथी की सूंड है, हाथी का सर है, उसे अपने ही साथ अपने देश ले जाइए। अब इनके देश का तो कोई नागरिक इतना अमीर है नहीं कि वो मार्केट में जो दिख रहा हाथी है उसे मारकर अपने घर में रखे। लेकिन दुनिया में जिन देशों ने हाथी देखा ही नहीं या जिन बच्चों को यह लगता है कि हाथी पता नहीं क्या होता होगा, उनके परिवारजन रहीसी में हंटिंग यानी शिकार करने का शौक आजमाते हैं और उन शिकारियों को बोत्सवाना अपने यहां आमंत्रित करता है। 2014 से 19 तक जब विरोध मतलब कई एक्टिविस्ट के द्वारा विरोध किया गया तो इन्होंने इस किलिंग को रोका भी था।
लेकिन 19 के बाद बोत्सवाना ने फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि बकायदा ये मरवाकर बढ़िया पैसा कमवाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अपने यहां पर हाथियों को मरवाकर उनके जो दांत हैं, उनके सर हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं कि मारने वाला उनको अपने साथ एक विजेता की भूमिका में घर लेकर जाए, जैसे कि वो कोई ट्रॉफी लेकर जा रहा हो। अगर आपने कभी वर्ल्ड कप जीतती हुई टीम को देखा हो तो साथ में वो ट्रॉफी लेकर जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई हंटर अपना जानवर मार दिया है तो जानवर के साथ वो बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाते हैं। जैसे अगर किसी हंटर ने मान लीजिए हाथी मार दिया तो वो उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा है कि देखिए मैंने हाथी मार दिया। कोई लॉयन को मार दिया तो उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। उदाहरण के लिए एक ब्रिटिश गवर्नर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। 1908 की उनकी एक तस्वीर देखिए, ये हाथी के सूंड के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, टाइगर के चमड़े के साथ, लॉयन के चमड़े के साथ, बहुत सारे जो पक्षजीव हैं उनके सींगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, किसी के पंजे के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में इतने जानवर मारे हैं। अपने आप को हंटर कहलवाना पसंद करते हैं और हंटर कहलवाकर जिन जिन जीवों को मारते हैं उनका कोई इंसानियत, उनकी कोई पहचान, उनका कोई ना कोई ऐसा अंग जिसे ये अपने घर की दीवार पर टांक सकें, उसे ये अपने साथ एज ए ट्रॉफी ले जाना पसंद करते हैं। यूरोपियंस ने इतना पैसा कमाया कि जब पैसे से भूख नहीं भरी तो जीवों के सर, जीवों के पैर, जीवों के सींग, इन सब को काट काट कर अपने यहां ले जाना, सजाना शुरू किया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको हाथी के साथ लोगों की दिखाई दे रही हैं कि हंटर ने हाथी को मार करके उसके ऊपर इस प्रकार से बैठ गया कि देखिए मैंने हाथी मार दिया है। इस तरह की कुछ पिक्चर्स आपने पुराने जो भारतीय सिनेमा हैं उनकी दीवारों पर टकी हुई देखी होंगी। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से लोग कुछ जीवों के चेहरों को दीवार पर चिपका के रखते हैं, इस तरह से किसी को टांक कर रखते हैं कि जो हमने रियल में अपने जीवन काल में अगर कुछ मारा है तो उसे अपने घर में टांका हुआ है। अमीरों ने इस प्रकार के कुछ शौक डेवलप कर लिए, जिनमें से किस प्रकार कोई बारहसिंघा को मारकर ले गया है, कोई कुछ मारकर ले गया है और उनके अंदर का पूरा मांस मसाला निकाल के और उसकी जो खाल है और उसका जो स्केलेटन है उसमें भूसा भर के अपनी दीवारों पर चिपका करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना, यह यूरोपियंस ने और अमीरों ने अपनी शान में शुमार किया है कि अमीर हैं तो इसका मतलब हंटिंग जैसा उनका कोई ना कोई शौक रहा होगा। और उसी शौक के लिए अफ्रीका एक शिकार गाह बनकर आया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि तंजानिया इकलौता एक ऐसा देश है जहां दुनिया की 40% पॉपुलेशन लॉइंस की है, यानी दुनिया में जितने लॉइन पाए जाते हैं उनमें से 40% अकेले तंजानिया में पाए जाते हैं। और तंजानिया में केवल शेर का शिकार करके $75 मिलियन हर साल कमाते हैं ये लोग, यानी ये लोगों को कमाने के लिए देते हैं। इसी काम में बोत्सवाना का नाम आता है। बोत्सवाना जो 2014 तक अपने यहां हाथियों को मारने की इजाजत दिया करता था, लेकिन 14 से 19 के बीच में पर्यावरणविदों के प्रोटेस्ट के चलते हाथियों के मारने पर रोक लगा था। लेकिन 2019 में इन्होंने फिर से यह बैन हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि यहां के लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि हाथियों को मारने क्यों नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हाथियों को मारने से जो पैसा मिलता है, टूरिज्म बढ़ावा होता है, लोग हाथी मारने के लिए घूमने बोत्सवाना आते हैं, वो आना बंद कर दिए कि हाथी मारने की इजाजत ही नहीं है तो जाकर क्या करेंगे। इससे लोकल जो ट्राइब्स हैं, लोकल जो कम्युनिटी है बोत्सवाना की, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि आपने घर आती हुई कमाई रोक दी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 2020 में यानी 2019 में इन्होंने वापस से बैन ओपन किया। 2020 में प्रति हाथी मारने के लिए $43,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए प्रति हाथी बोत्सवाना की कमाई होने लगी। बचपन में अपन कहा करते थे जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। परिभाषाएं बदल चुकी हैं। बोत्सवाना में मरा हाथी 35 लाख का। और ये लोग बोत्सवाना में इस हाथी को मारकर इसके जो जो दांत हैं आइवरी के रूप में और इसका जो सर है उसे अपने ही साथ यूरोप में ले जाया करते थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, मारने वाला व्यक्ति आता कहां से था? इतना पैसा कोई कौन देगा जो मारने के लिए इतना पैसा दे रहा है? तो इनमें बड़ी मात्रा यूरोपियंस की थी और उन यूरोपियंस में भी सबसे बड़ी मात्रा जर्मन्स की थी। बोत्सवाना ने एलिफेंट हंटिंग से मात्र 2021 में $2.7 मिलियन कमाया।
इसी प्रकार से बोत्सवाना ने 2022 में एलिफेंट की हंटिंग से $5 मिलियन की कमाई करी। इससे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बोत्सवाना ने हाथियों को मारकर और उनको बेचकर बहुत पैसा कमाया। और उन पैसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप और हम हाथी देखकर खुश हैं कि भैया हाथी देख लिए, बहुत ज्यादा एकदम गुदगुदी मची कि भाई साहब अब तो हाथी का मतलब मनोरंजन लेना है, तो उस पर बैठकर घूम लिए। और घुमाने वाले महावत को हमने ₹100 पकड़ा दिए, भैया लीजिए हमें घुमा दीजिए। 100-500 रुपए जो उसने घुमाने का चाप भाड़ा लिया, उतने में हमारा फन पूरा हो गया है। लेकिन अमीर लोग बसे ही यूरोप में हैं, और इन यूरोपियंस में जर्मन्स का तो हाल जानकर आप देखिए कि इन्होंने दुनिया भर में जो मारने वाली चीजें हैं, यानी कि कहिए ट्रॉफी हंटिंग में जर्मन्स का कितना ऊपर नाम है कि लगभग 4000 ऐसे जीव मार करके सालाना जर्मन्स अपने शहर में मंगवाते हैं, यानी जर्मनी में इंपोर्ट किया जाता है। दुनिया में जितनी भी जीव मारे जाते हैं जर्मन्स अपने पैसे से उन्हें इंपोर्ट करते हैं। और तो और हंटर चाहे कोई भी रहा हो, आईएम में हंटर कोई भी अपने आप को कहता हो, लेकिन उस हंटर से परचेज करने में भी जर्मन्स का बहुत ऊपर नंबर आता है। अब आप विचार कीजिए, 4000 ऐसे जीव जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, फिर चाहे वो हाथी हो चाहे फिर वो लॉइन हो, इनके मरने पर अगर कोई पैसा प्राप्त कर रहा है तो वो कोई ऐसा देश होगा। 4000 गुणा 35 लाख कर लीजिए आप, कितना ज्यादा धन होगा। इतने धन को अगर आप आने से रोक देंगे तो इससे तो अफ्रीका जैसे देश नाराज हो जाएंगे। और इनकी नाराजगी तब और जायज होती है जब कुछ ही सालों में इन लोगों का यानी कि हंटिंग का 40% बढ़ना मार्केट में देखा गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में चाहे हंटिंग को लेकर कोई कितना भी प्रोटेस्ट करे, लेकिन लोगों ने अपने स्तर पर हंटिंग के प्रोटेस्ट के बावजूद भी हंटिंग को अपने प्रमुख शौक में रखा हुआ है। पैसे वाले लोग अपने पैसे से इस प्रकार के शौक पूरे कर रहे हैं। हालांकि एक्टिविस्ट लोग जब प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो बहुत सारे देशों ने अपने यहां हंटिंग को बैन किया है, यानी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर आपका देश किसी भी जीव को इंपोर्ट नहीं होने देगा, मरे हुए हाथी के सर को, उसके दांतों को, टाइगर की खाल को, शेर की खाल को आने नहीं देगा, तो फिर कोई हंटर आपके देश से बाहर क्यों जाएगा। बेल्जियम बेल्जियम वो देश बना जिसने अपने लोगों से कहा कि अगर आप हंटिंग करके आ रहे हैं तो उसकी ट्रॉफी को, यानी कि ट्रॉफी के नाम पर जो हंटिंग आपने की है उसे हम अपने देश में नहीं आने देंगे। बेल्जियम की भांति ही फ्रांस ने भी अपने देश में इनकार कर दिया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रॉफी हंटिंग इनकार कर दी। अमीरों के ये देश अपने आप के लोगों को कह दिए कि आप अगर मार के आते हैं तो हमारे यहां पर आप ला नहीं सकते मार के। लोगों ने मारने में कटौती कर दी। लेकिन यूके भी इसी राह पर जब चलने निकला, क्योंकि यूके के भी बहुत सारे लोग जो दुनिया भर के पैसे को लूटकर अमेरिका यूके में बसे हुए थे, भारत से बहुत सारा पैसा लूटकर अपने देश में लेकर गए थे, यूके ने अपनी संसद से बकायदा हंटिंग जो और देशों में की जा रही है उनके लोगों के द्वारा उसे बैन करने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया। उसे लोअर हाउस से तो पास कर दिया गया, लेकिन जब वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो वो बिल अटक गया। हद तो यह हुई कि जब वो बिल अटका यूके में, और असल मायने में यूके चाहता यह था कि वो हंटिंग को रुकवा दे। रुकवा दे से मतलब बस अपने लोगों से इनकार कर दे कि वो हंटिंग करने नहीं जाएंगे, और अगर हंटिंग करते भी हैं तो ट्रॉफी हंटिंग की नहीं लेकर आएंगे। इससे ऑटोमेटिकली अफ्रीका के देशों की इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। जानकर आश्चर्य होगा कि यूके की संसद में जहां एक और बिल पास होने की कवायद चल रही थी, वहां 5 अफ्रीकी देश लंदन में आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे यहां की हंटिंग को आप प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम गरीब हैं, इसलिए आप हमें गरीबी में मरते हुए देखना चाहते हैं। यह अपने आप में एक नियो कॉलोनिज्म है, यानी कि आप हमें एक नव उपनिवेशवाद में तड़पा रहे हैं। आप हमें लोगों से हाथी मरवाने नहीं दे रहे हैं। हम उनको मरा के, अगर उनको नहीं मरवा पाए तो हमारे यहां इकोनॉमी में बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे को पैसा नहीं मिलेगा। मतलब अफ्रीका के लोग चाहते हैं कि उनके हाथी, उनके लॉइन मारे जाएं और उनको मारने के बाद पैसा दिया जाए। हद तो तब हो गई जब साल 2024 के मध्य में, मतलब मार्च के पिछले महीने ही, बोत्सवाना ने यूके को धमकी दे दी कि अगर आप लोगों ने अपने यहां के इस
बिल को, जिसमें ट्रॉफी हंटिंग को बैन करने की आप बात करते हो, अगर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया तो 10,000 हाथी हम जहाज में भर के आपके यहीं के ही एक हाइड पार्क में आकर छोड़ जाएंगे। फिर देखते हैं कि आपके लोग हाथियों के साथ रहते कैसे हैं। यानी हाथी अच्छे हैं लेकिन बस मेरे घर में ना आए। इसी प्रकार से यह कवायद इस बार जर्मनी ने की कि उसने भी यूके की तर्ज पर चलते हुए अपने यहां पर लोगों से कहा कि आप लोग हाथी मारने बोत्सवाना नहीं जाएंगे। बस इस बात से बोत्सवाना खफा हो गया। उनके पर्यावरण मंत्री के बयान पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति भड़क गए और भड़क कर कहा कि अफ्रीकी देशों के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज का यह नव उपनिवेशवाद है। यह आपको जब बात सुनने में मिल रही है तो निश्चित ही आपके दिमाग में एक एथिकल डायलेमा क्रिएट हो चुका होगा कि सही क्या है। और इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा साथियों कि आपका मत बहुत ज्यादा मायने रखता है और यह बहुत सारे विषयों के ऊपर आपके मत को व्यक्त करेगा। एक देश है जो कहता है कि मैं हाथी मरवाऊंगा तब जाकर मेरी इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि मेरे लोग जिंदा रह पाएंगे। हाथी मारने से टूरिज्म बढ़ेगा, हाथी मारने से मेरे यहां पर पैसा आएगा। वहीं दूसरी ओर एथिक्स आड़े आता है जो यह कहता है कि जीव का शिकार नहीं होना चाहिए, जीवों को नहीं मारा जाना चाहिए। और विशेष रूप से कंट्रीज जिनके पैसे वाले लोग इस प्रकार का शौक कर रहे हैं वो अपने लोगों को रोकते हैं कि आप हाथी मारने मत जाइए, आप लॉयन मारने मत जाइए। आपकी नजर में क्या सही है यह जानना आपको अपने आप के इंट्रोस्पेक्शन में काम आएगा। आप अपने आप को कैसे पर्सन के रूप में जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि आज आप भी बहुत से आपके साथ में ऐसे लोग हैं जो बंदरों से पीड़ित हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीसस मकाओ, वो लाल मुंह का जो बंदर है ना, उसके आतंक से पीड़ित हैं, इंडिया में रहते हैं। आपके घर पर कोई भी सामान रखा है, बंदर आकर छीन के ले जा रहा है। कई जगहों पर उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2020 से पहले बंदरों को मारने के लिए 300 रुपए प्रति बंदर तक अनाउंस किया हुआ था। हालांकि उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इसका मतलब समझिए कि कोई जीव अगर अत्यधिक संख्या में हो गया है और उसकी वजह से आतंक मच रहा है तो क्या उसे मार दिया जाना उचित है या उसका कोई और विकल्प होना चाहिए? यह बहुत बड़ी एक नैतिक मतलब द्वंद्व को जन्म देता है। बोत्सवाना का यह कहना कि अगर आप लोग अपने यहां पर ट्रॉफी हंटिंग बैन कराते हैं, मैं आपके यहां 20,000 हाथी छोड़ जाऊंगा और फिर देखता हूं आप लोग हाथियों के साथ कैसे जीते हैं। यह एक प्रकार से उनके दर्द को भी दर्शाता है कि हमारा एक ही तो साधन बचा है, आप उसे भी कैसे छीन सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर की एजेंसीज जो हंटिंग को बैन कराती हैं या स्पीसीज को कंजर्व कराने का प्रयास करती हैं। दुनिया भर में 1979 में लगभग 13 लाख हाथी हुआ करते थे। वहीं 2015 में मात्र 4.25 लाख हाथी दुनिया भर में बचे हैं। उनमें भी बोत्सवाना नंबर 1 पर है। ऐसी स्थिति में क्या इंसान अपने रहने के लिए अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता चला जाए और जानवरों का जो अधिवास है उस पर कब्जा करते हुए उन्हें मिटा दे? आपकी नजर में क्या सही है? क्योंकि बहुत बार इंडिया में भी ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि जैसे केरला के अंदर एक हथिनी ने एक बच्चे को कुचल दिया। इस प्रकार के बड़े कॉमन इंसिडेंट्स मिलते हैं कि पटरियों पर आकर हाथियों का झुंड खड़ा हो गया, कुछ गांवों के अंदर हाथी घुस गए। इस प्रकार की जब सूचनाएं आपको सुनने को मिलती हैं तो आपका विचार खुद का क्या है यह बहुत मायने रखता है। आज सेशन पूर्ण होने के बाद कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर छोड़िएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। आपसे निवेदन है कि चैनल पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दीजिए, सो दैट भविष्य में आपके पास ऐसे सेशंस जब भी आए आप तक सूचना पहुंच जाए। बाकी पढ़ने लिखने वाले बालकों के लिए हमने अपने कुछ अन्य यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट किए हैं, अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम, अपनी पाठशाला पीसीएस एग्जाम। और हां, यदि आप में से कोई हमारे नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहता है तो 4 सब्जेक्ट्स की 6 बुक्स लगभग 3000 पेजेस आपको मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस मात्र 1999 में घर पर कुरियर की जा रही हैं। आपको ऑर्डर करने के लिए अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए या लिंक में हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।